नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम माउंट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो बच्चे एयरफोर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी सूचना है। दोस्तों, बहुत कम टाइम है, इसके लिए आप पूरी डिटेल है वो गौर से सुने, सूचना ले। आज 27 सितंबर 2020 सुबह 11 बजे से, यानी कि आज 11 बजे से दोस्तों एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। ये जो भर्ती हो रही है ये केवल और केवल एयरमैन ग्रुप एक्स के लिए हो रही है। दोस्तों ध्यान रखना, एक्स ग्रुप के लिए ही हो रही है ये भर्ती। वाई ग्रुप के स्टूडेंट ये एग्ज़ाम नहीं देंगे पाएंगे। आप लोग जो फिजिक्स है सब्जेक्ट, मैथ है, आपके जिसके फिजिक्स है मैथ है वही बच्चा ये फॉर्म है अप्लाई कर सकता है, जिसने 12th एग्ज़ाम पास कर लिया है या फिर उसके पास ऐसी डिग्री है या डिप्लोमा है जो 12th क्लास के समान माना जाता है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि ये जो फॉर्म है ये 27 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे से भरना स्टार्ट होगा, लेकिन ये भरा कब तक जाएगा? केवल 28 अगले दिन शाम 5 बजे तक ये फॉर्म है ये भरा जाएगा। 28 सितंबर तक ही ये फॉर्म अगले दिन, यानी कि दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 27-28 घंटे का ही टाइम आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म बनने का। क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये हरियाणा के स्टूडेंटों के लिए, राजस्थान के स्टूडेंटों के लिए और बिहार के स्टूडेंटों के लिए है। राजस्थान के जो स्टूडेंट है उनका जो फॉर्म है वो जो एग्ज़ाम कनेक्ट करवाएगा वो अपने पास है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय 2 वायुसेना जोधपुर। राजस्थान का जो एग्ज़ाम है वो केंद्रीय विद्यालय, यानी कि पूरा एड्रेस है 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंट्रल एंड केंद्रीय विद्यालय 2 एयरफोर्स जोधपुर राजस्थान। ये आपका एग्ज़ाम वो कनेक्ट करवाएगा। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, जल्दी से जल्दी जैसे ही 11 बजे उसके बाद में फार्म भरना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट होने से फॉर्म है वो साइट है वो धीरे भी चल सकती है। और कल शाम 5 बजे तक ही आपके पास फॉर्म भरने का टाइम। और उसके बाद में दोस्तों 9 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के बीच भारतीय रैली आयोजित की जाएगी, यानी कि जो बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उनको केंद्रीय विद्यालय 2 वायुसेना जोधपुर के अंदर बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगी जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए कुछ बेसिक पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट तो ये है दोस्तों कि जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उसके पास 12th क्लास की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा सबसे खास बात यह है कि जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं उस स्टूडेंटों की आयु है वो 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में होनी चाहिए। वापस बता रहा हूं दोस्तों, 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच होनी चाहिए। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि जिस स्टूडेंट का एग्ज़ाम मतलब डेट ऑफ बर्थ है वो 17 तारीख भी है तो वो भी फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। यानी कि ये जो दोनों डेट है 17 जनवरी और 30 दिसंबर, ये दोनों भी इंक्लूडिंग है और इनके बीच में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वही फार्म है वो अप्लाई कर सकता है और कोई स्टूडेंट वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। दूसरा, वो स्टूडेंट 12th एग्ज़ाम पास होना चाहिए। तीसरा, फॉर्म भरने के लिए आपको दोस्तों फिजिक्स में 50% नंबर आने चाहिए, मैथ में 50% नंबर आने चाहिए, इंग्लिश में 50% नंबर आने चाहिए। ओवरऑल आपके 12th क्लास में 50% नंबर भी आने चाहिए। फिजिक्स में, मैथ में और इंग्लिश में 50% नंबर और ओवरऑल 12th क्लास में आपके पास 50% नंबर आने चाहिए। जिस स्टूडेंट के 49.99% भी नंबर आते हैं तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। 49.99% यदि आते हैं तो उसका फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो मिनिमम जो अपने पास परसेंटेज है वो 49 ही माना जाएगा इसका। यदि आपके पास 50 पॉइंट समथिंग है 99% तो आपका 50% वो माना जाएगा। यदि आपके पूरे 50% नंबर आ रहे हैं, पूरा 50% नंबर है तो भी आप है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, आप लोग जिसके सप्लीमेंट्री है उनके फॉर्म एक्सेप्ट भी हो जाएंगे, लेकिन शायद उसके बाद में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बता दूं दोस्तों
कि ये जो रैली है अपने यहाँ पे जोधपुर के अंदर जो है वो 9, 10 और 11, 12 से लेके 14, 15 के बीच में होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ये फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसमें आपके पास डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए सही, आपकी जो एज है उसका ध्यान रखना है, परसेंटेज का ध्यान रखना है आपके पास, और आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मूल निवास है ये भर्ती केवल राजस्थान के स्टूडेंटों के लिए ही है, यानी कि जिसके पास राजस्थान से जुड़े हुए हैं उन्हीं के लिए है, वही एग्ज़ाम है वो दे पाएंगे आपके। तो ये आपको ये बात है वो खास कर ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको कुछ चीज़ें और भी पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, यदि ये इतना क्राइटेरिया पार कर रहा है और वो देख रहा है मैं फॉर्म भर दूँ, तो उसके लिए कुछ बातें और भी बता दूँ कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका फॉर्म भरने के बाद में सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, यानी कि आपको जोधपुर बुलाया जाएगा और सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो पास करेगा उसी स्टूडेंट का दोस्तों लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्ज़ाम होगा। ये यदि एग्ज़ाम फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो स्टूडेंट पास नहीं करेगा उसका लिखित एग्ज़ाम नहीं होगा। ये जो पास करेगा उसी दिन या उसके अगले दिन लिखित एग्ज़ाम होगा उन्हीं बच्चों का जिसने PFT एग्ज़ाम है वो पास कर लिया, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो एग्ज़ाम पास कर लिया। आपको बता दूं एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों आपके लिए फिजिकल में क्या है, PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको एक तो दौड़ करवाई जाएगी, 1.6 किलोमीटर रेस होगी दोस्तों आपकी, और ये जो रेस है इसके लिए आपको 6 मिनट और 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। ध्यान रखना 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। दूसरा आपको 100 पुशअप करवाया जाएगा, 100 आपको सिटअप करवाया जाएगा, उठक बैठक दंड बैठक आपको करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये चीज़ें आप यदि पार कर लेते हो तो उसके बाद में दोस्तों आपका एक लिखित एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगी। ये जो स्टूडेंट फिजिकल पास करेगा उसी का लिखित एग्ज़ाम होगा। और लिखित एग्ज़ाम में आपको बता दूं मैं दोस्तों कि आपके पास टोटल 1 घंटे में 1 आवर 60 मिनट में आपको 70 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे। 70 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे, उसमें 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके फिजिक्स के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे। 70 क्वेश्चन मिलेंगे एक्स स्टूडेंट एक्स ग्रुप वालों के लिए। दूसरा आपको ये बता दूं, आपको जो एग्ज़ाम मिलेगा पेपर सेट में, वो एग्ज़ाम आपको OMR शीट पे करना है। आपको OMR शीट मिलेगी, उस पर आपको एग्ज़ाम करना है। तो आप अपने साथ डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएंगे। यदि आप फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हो आपका डॉक्यूमेंट्स भी वहीं चेक हो जाएगा। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट भी आप पार कर लेना। फिजिकल टेस्ट पार होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो एग्ज़ाम दोगे वो OMR शीट पे होगा, और दूसरा आप एग्ज़ाम में बॉल पेन लेके जाओगे, HB पेंसिल लेके जाओगे, रेजर लेके जाना है आपको साथ में, ताकि आप यदि फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हो तो आप फिर रिटर्न एग्ज़ाम वो पास कर लो। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप जो एग्ज़ाम दोगे वो एग्ज़ाम बुक लेट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा, वो वापस एयरफोर्स वाले जमा कर देंगे, आपकी OMR भी ले लेंगे, और उसके बाद में आपका जो रिजल्ट है वो जो भी आएगा उसके बेस पे आपकी मेरिट है वो निकाली जाएगी। ध्यान रखना आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो ऑफलाइन में आपको OMR शीट पे एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है, यह आपको ध्यान रखना है। पेपर आपको मिलेगा नहीं तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वे पेपर वो वापस हैं वो जमा कर लेंगे आपका, ध्यान रखना ये भी आपके लिए ज़रूरी है सूचना। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो बच्चों के लिए होता है कि इसमें आगे क्या है, आगे इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लिखित परीक्षा पास कर लोगे और लिखित परीक्षा के बाद में जो भी स्टूडेंट लिखित एग्ज़ाम दिया है उनके बाद में उनका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। ये 2 ट्राई में होगा, ये 2 स्टेप में होगा, एक स्टेप फर्स्ट है और एक स्टेप सेकंड है। ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो जो एग्ज़ाम लिखित बच्चे पास करेंगे उनका होगा।
क्योंकि इसमें ये बताया जाएगा कि आपको कैसे टेम्परेचर में, किस मौसम में आप उनको अलाउ कर सकते हो क्या, उस टेम्परेचर में रह सकते हो क्या। तो इससे संबंधित ये एग्ज़ाम है दोस्तों, ध्यान में रखना। लिखित एग्ज़ाम के बाद में 2 स्टेप और होगी, एक है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और एक होगा सेकंड, आपके पास एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको यहाँ पे जो माहौल होगा वो क्रिएट किया जाएगा। आपको वो मौसम के अंदर कैसे आप काम करोगे, टेम्परेचर में काम किया करोगे, इस प्रकार से आपको वहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाइड करेगा, उस माहौल को सहन कर सकता है, वही फिर फाइनल एग्ज़ाम मेरिट में सिलेक्शन होगा। उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी और फिर मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा यहाँ पे। और इसके अलावा मैं ये बता दूं सैलरी क्या मिलेगी आपको यहाँ पे। जो बच्चे फाइनल एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो फाइनल एग्ज़ाम पास करने के बाद में उनकी जो सैलरी होगी दोस्तों, वो सैलरी होगी, आप यदि ट्रेनिंग पीरियड में हैं तो ट्रेनिंग पीरियड तक आपकी जो सैलरी होगी वो सैलरी है दोस्तों 14,600 रुपये पर मंथ। 14,600 रुपये पर मंथ मिलेंगे आपको। और इसके अलावा जो और अनाउंसमेंट है वो भी मिलेगा। उसके बाद में जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पीरियड पूरा होगा तो आपकी सैलरी हो जाएगी दोस्तों 33,100 रुपये पर मंथ, 33,100 रुपये पर मंथ। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट है, जो अनाउंस है वो भी मिलेगा आपको, DATA वगैरह जो भी है, ट्रेन की टिकट वगैरह है, एजुकेशन है वो भी मिलेगा। इसके अंदर आप आगे भी ग्रेजुएशन है वो भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म है ये फिलिप कीजिए। लास्ट डेट भी कल ही की है और आज ही स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी आप वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई जैसे ही नया अपडेट आएगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी।